संभलकर और आज हम बात करने वाले हैं रैंसमवेयर अटैक की। नितिन भटनागर, एसोसिएट डायरेक्टर इंडिया पीसीआई सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स काउंसिल मेरे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, आपका स्वागत है एक बार फिर से इस पेशकश में। और एक बार फिर से न्यूज़ में आ रहे हैं रैंसमवेयर अटैक। अब की बार इनमें कुछ नयापन है या उसी तरीके का मोडस ऑपरेंडी है? देखिए, रैंसमवेयर अटैक कविता कई प्रकार के होते हैं और लेकिन सबका पैटर्न लगभग एक जैसा ही होता है। बट ये समझने की यहाँ पे बहुत जरूरत है, यूजर्स को ये टारगेट कर रहा है। रैंसमवेयर अटैक आज भी लोगों को टारगेट कर रहा है, बिजनेसेस को टारगेट कर रहा है, जहां पे आपकी प्रोफाइल, आपके पर्सनल फाइल्स, आपके सिस्टम्स को लॉक कर दिया जाता है और सिर्फ यहाँ पे अटैकर्स जो हैं आपसे रैंसम की डिमांड करते हैं, आपको कंटेंट को री एक्सेस देने के लिए, आपके परमिशन लेने पर आपको पैसे देने के बाद एक्सेस देने की बात करते हैं। बट और या फिर वो ये आपको कहते हैं कि आपका डेटा परमानेंटली लॉस्ट हो जाएगा। बट अभी देखिए, डिफरेंट टाइप्स के रैंसमवेयर हैं, जैसे क्रिप्टो रैंसमवेयर के बारे में हमने सुना, लॉकर रैंसमवेयर, स्केयरवेयर और डॉक्सवेयर। बट अभी जो एक सबसे ज्यादा प्रचलित रैंसमवेयर जो चल रहा है, वो रैंसमवेयर एज ए सर्विस चल रहा है। रैंसमवेयर एज ए सर्विस एक तरीके का एक बिजनेस मॉडल है कविता, जो आपके व्यूअर्स को समझना पड़ेगा। और ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है इस टाइम साइबर क्रिमिनल्स की एक डोमेन में। और रैंसमवेयर एज अ सर्विस कोई भी कहीं से भी रैंसमवेयर टूल ब्लैक मार्केट में जाके परचेज कर सकता है और अटैक्स को लॉन्च कर सकता है बिना किसी कोडिंग नॉलेज के। सो ये सबसे ज्यादा खतरनाक रैंसमवेयर एज अ सर्विस एक टाइप का रैंसमवेयर अटैक है, जो इस टाइम काफी प्रेवलेंट है और काफी तरीके से बिजनेसेस को और पर्सनल यूजर्स जो पर्सनली अपने लैपटॉप्स, अपने सिस्टम्स, मोबाइल फोन्स को यूज करते हैं, उनको टारगेट कर रहा है। तो ये एक नया तरीके का रैंसमवेयर अटैक है। बट तो अगर ये हो चुका हो तो हमें क्या करना चाहिए? कैसे पता चले कि रैंसमवेयर अटैक हो गया है आप पर? देखिए, अगर आपके ऊपर रैंसमवेयर अटैक हो गया है तो आपको पता लगने के लिए तो आपको पता लग जाएगा, क्योंकि आपके सामने एक स्क्रीन आ जाएगी जहां पे रैंसमवेयर मांगते हुए आपको बिटकॉइन में या फिर किसी तरीके की कोई और करेंसी में आपसे रैंसम की डिमांड की जाएगी। बट आपको क्या करना चाहिए? अगर आप रैंसमवेयर अटैक के विक्टिम हो गए हैं, आपको तुरंत सबसे पहले अपनी डिवाइस को जो इन्फेक्ट हुई है उसको आइसोलेट कर देना चाहिए, उसको डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए हर नेटवर्क से, जिससे कि वो मैलवेयर या कोई भी एग्जीक्यूटेबल फाइल किसी और डिवाइस को आपके इंपैक्ट ना करे। पहली चीज, तुरंत आपको अपने उस मैलवेयर को या रैंसमवेयर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो कि इन्फेक्ट किया है आपकी डिवाइस को, और किस डिस्क्रिप्शन टूल से आप उसको इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन टूल से आप उसको डिटरमाइन करके आप किस तरीके से आप वापस ले सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं रैंसमवेयर को, वो करना जरूरी है। लॉ एनफोर्समेंट को यहाँ पे बताना बहुत जरूरी है कि क्या आपके साथ हुआ है, जिससे कि वो भी एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करके पोटेंशियली मतलब अटैकर्स तक जा सके। एक और चीज सबसे बड़ी यहाँ पे जो ध्यान रखनी है आपके व्यूअर्स को, कि कभी भी रैंसम पे नहीं करनी है। मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि अगर आपके साथ कभी भी रैंसमवेयर अटैक होता है तो आप रैंसम पे करें, क्योंकि ये गारंटी बिल्कुल नहीं है कि अटैकर्स को आपके द्वारा दी गई रैंसम के बाद आपका डेटा डिक्रिप्ट हो जाएगा। तो मैं बिल्कुल एनकरेज नहीं करता हूं कि आप रैंसम पे करें और क्रिमिनल एक्टिविटीज को बढ़ावा दें। सेकेंड चीज जो आपको यहाँ पे और इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखना है, कि हमेशा ध्यान रखिए जब भी आपकी मोबाइल डिवाइसेस या लैपटॉप्स जिसमें भी आप अपना पर्सनल वर्क या प्रोफेशनल वर्क करते हैं, उसको आप बैकअप लेके रखिए। उसी में एक और पॉइंट ऐड करूंगा, मैं हमेशा बोलता हूं कि अपने पर्सनल और कॉर्पोरेट वर्क को सेपरेट डिवाइसेस पे रखिए। कभी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो आपकी, उसको एक डिवाइस से करिए। आपके ऑफिस का काम है, आप उसको दूसरे डिवाइस से करिए। कभी भी आप उसको एक डिवाइस पे रख के मत करिए, क्योंकि अगर आपने एक डिवाइस पे इन दोनों कामों को किया और आपके साथ इस तरीके का रैंसमवेयर अटैक हुआ, तो आपका सारा डेटा लॉस हो सकता है। इसीलिए मैं ये कहूंगा कि आप अपना डेटा ओके, चलिए जी जी, बैकअप लेना बहुत जरूरी है। बैकअप लेना बहुत ज़रूरी है। और राइट, चलिए इसी के साथ मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक आपने जो रेड फ्लैग्स थे इस तरह के अटैक पर आपने दर्शकों को समझाए। बहुत बहुत धन्यवाद इसी के साथ शो पर आ जाने के लिए। नितिन, मेरा समय समाप्त हुआ। और अगर आपके साथ भी किसी भी तरह का साइबर फ्रॉड हुआ है तो अपनी डिटेल्स हम तक पहुंचा सकते हैं, हम आपकी सहायता करवाएंगे हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए।